नमस्कार, मैं शुभ भोजक आदर्श विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के पिछले वीडियो में हमने पूंजी पर ब्याज की गणना की विधियां पढ़ी थी। सरल विधि और गुणनफल विधि से किस प्रकार से पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। आज के इस वीडियो में इस क्लास में हम पूंजी पर ब्याज का लेखा संबंधी गणना करना, पूंजी पर ब्याज से लेखा करना संबंधी जानकारियां प्राप्त करेंगे। पूंजी पर ब्याज का लेखा किस प्रकार से करते हैं, इसके क्या प्रावधान हैं, इसको ध्यान में रखना होगा। पूंजी पर ब्याज का लेखा मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस प्रकार से आप रिकॉर्ड करेंगे, इसके क्या प्रावधान हैं साझेदारी में, इससे संबंधित आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो पूंजी पर ब्याज के लेखा से संबंधित बात सबसे पहले करते हैं कि साझेदारी संलेख में यदि इसका उल्लेख हो तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ये सामान्य सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि साझेदारी संलेख में उल्लेख ना हो, साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख ना हो तो उस स्थिति में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज की गणना भी नहीं की जाती और पूंजी पर ब्याज का लेखा भी नहीं किया जाएगा। जब साझेदारी संलेख मतलब पार्टनरशिप डीड में साझेदारों ने तय ही नहीं किया कि पूंजी पर ब्याज दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, यही हो गया जब कोई उल्लेख ना हो, तो उस स्थिति में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, कोई उल्लेख ना हो। सेकंड कंडीशन इसकी बनती है कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख तो हो, लेकिन यह तय नहीं किया गया कि उसे लाभों पर प्रभार माना जाए या वो लाभों के लिए नियोजन माना जाए। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख हो, लेकिन ये तय नहीं है कि इसे लाभों पर प्रभार माना जाए या लाभों पर नियोजन माना जाए। यदि प्रश्न में इससे संबंधित कोई उल्लेख ना हो कि इसे लाभों पर प्रभार माना जाए या लाभों पर प्रभार ना माना जाए, मतलब इसे लाभों पर नियोजन माना जाए, तो उस स्थिति में किस प्रकार से लेखा किया जाएगा। उस स्थिति में यदि वर्ष के अंत में पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व फर्म का लाभ पूंजी पर ब्याज के समान हो या अधिक हो तो पूंजी पर ब्याज पूरा दिया जाएगा, समान हो तो भी पूंजी पर ब्याज पूरा दिया जाएगा, और हानि की दशा में जब लाभों पर प्रभार न माना जाए तो हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और अपर्याप्त लाभ मतलब पूंजी पर ब्याज की राशि से यदि कम लाभ हो तो उस स्थिति में पूंजी पर ब्याज उतना ही दिया जाएगा जितना कि आपके पास लाभ हो, और वो भी पूंजी अनुपात में दिया जाएगा। तो इसकी कंडीशन पहली क्या हो गई, पर्याप्त लाभ की स्थिति में पूंजी पर ब्याज पूरा दिया जाएगा। समान लाभ की स्थिति में समान या पूंजी पर ब्याज
के बराबर कह दें, स्थिति में भी पूरा ब्याज दिया जाएगा पूंजी पर ब्याज। हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। प्रश्न में यदि आपको वर्ष के अंत में हानि दी हुई है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और चौथा, अपर्याप्त लाभ। अपर्याप्त लाभ का मतलब क्या हुआ कि पूंजी पर ब्याज से कम वर्ष के अंत का लाभ हो। इन चार स्थिति में, चारों के एक एक एग्जाम्पल हम देख लेंगे। चारों स्थिति में अलग अलग लेखा किया जाएगा। किस प्रकार से लेखा किया जाए ये अभी हम प्रश्न के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और तीसरी स्थिति इसकी बनती है, साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख हो और स्पष्ट कहा गया हो। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना गया हो, तो उस स्थिति में पूंजी पर ब्याज, चाहे आपके वर्ष के अंत में लाभ हो, चाहे पर्याप्त लाभ ना हो, चाहे हानि हो, सभी उपयुक्त सभी स्थितियों में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। इसमें उपयुक्त सभी स्थितियों में, उपयुक्त मतलब ऊपर जो स्थितियां लिखी हुई है ये, इन सभी स्थिति में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ये हमने थ्योरेटिकल इस पोर्शन के कुछ ये जो फंडामेंटल थे पूंजी पर ब्याज के लेखा से संबंधित, उसको जानने का प्रयास किया। आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो पूंजी पर ब्याज के लेखा से संबंधित ये जो बात थी कि साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड में अगर कोई इसका उल्लेख ना हो तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। उल्लेख हो लेकिन ये स्पष्ट ना हो, किसी लाभों पर प्रभार माना जाए या लाभों पर नियोजन माना जाए, उस स्थिति में इसे लाभों पर प्रभार न माना जाए। ये मानते हुए आपको अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार से लेखा करना होगा। पर्याप्त लाभ की स्थिति में आपको पूंजी पर ब्याज देना होगा। समान लाभ की स्थिति में, मतलब पूंजी पर ब्याज के बराबर अगर लाभ हो तो भी आपको पूंजी पर ब्याज देना होगा। हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा इस सिचुएशन में। और अपर्याप्त लाभ मतलब पूंजी पर ब्याज से अगर लाभ आपके पास कम हो तो उस स्थिति में उतना ही ब्याज दिया जाएगा, वो भी पूंजी अनुपात में दिया जाएगा। और साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार अगर मान लिया जाए, ये प्रश्न में स्पष्ट सूचना हो कि लाभों पर प्रभार माना जाता है, तो उस स्थिति में चाहे आपके पास पर्याप्त लाभ हो या पर्याप्त लाभ ना हो या हानि हो, सभी स्थिति में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और उसका लेखा किया जाएगा। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से इन चारों कंडीशन को एक बार देख लेते हैं, तो आपको कुछ एग्जाम्पल हैं और सवाल भी हैं, उनको करने में आसानी रहेगी। इसी टॉपिक को देखते हैं, साझेदारी संलेख में लाभों पर प्रभार न माना जाए ये मानते हुए। स्पष्ट सूचना के अभाव में आप इसे लाभों पर प्रभार न मानते हुए लेखा करें। एग्जाम्पल देखें, पर्याप्त लाभ की स्थिति में, पर्याप्त लाभ होने पर
मानो एग्जाम्पल है, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी पूंजी है 20,000 और 10,000। उनकी प्रारंभिक पूंजी है 20,000 और 10,000 से उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया और पूंजी पर ब्याज साझेदारी संलेख में उल्लेख है कि पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक देय है, 10% वार्षिक देय है और वर्ष के अंत में फर्म का लाभ 5,000 रुपये। वर्ष के अंत में फर्म का लाभ कितना है? 5,000 रुपये। और लाभ हानि की कोई सूचना प्रश्न में नहीं है। मानो इट मीन्स देखो, पर्याप्त लाभ की कैसी सूचना हुई आपको? पूंजी पर ब्याज 10%, तो 2,000 इस पर, 1,000 इस पर, 3,000 रुपये ब्याज बनता है और वर्ष के अंत में लाभ कितना है? 5,000। तो पर्याप्त लाभ आपके पास कि आप पूंजी पर ब्याज आसानी से दे सकते हो। तो क्या बनेगा इसके लिए? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट में P&L, एप्रोप्रिएशन को शॉर्ट में एप लिख देते हैं और ये DR और ये CR बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट प्रॉफिट लिख दें 5,000 रुपये। इस पक्ष में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 2,000 और 1,000, 3,000 रुपये ब्याज देने के बाद जो शेष लाभ बचा वो वितरण योग्य लाभ बचा आपके पास। शेष लाभ कितना हो गया? 2,000 रुपये। तो ये वितरण योग्य लाभ है, ये पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जो पूर्व में बताया हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन में। ए और बी लाभ हानि अनुपात नहीं दे रखा तो क्या माना जाता है? समान। तो इनको बराबर बराबर लाभ दे दिया जाएगा और ये 5,000 5,000। पर्याप्त लाभ होने पर आप पूंजी पर ब्याज पूरा देंगे और पूंजी पर ब्याज देने के बाद जो शेष लाभ बच जाता है, वितरण योग्य लाभ बच जाता है, उसको लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, सेकंड विधि का। समान लाभ होने की स्थिति में पूंजी पर ब्याज के समान लाभ होने पर, मानो उपयुक्त प्रश्न में ये लाइन हटा दी जाए, उपयुक्त प्रश्न में इस लाइन के स्थान पर यह लिख दिया जाए कि वर्ष के अंत में फर्म का लाभ 3,000 रुपये। बाकी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इसी लाइन को यहां पे बदला गया कि वर्ष के अंत में फर्म का लाभ 3,000 रुपये है। तो ये समान लाभ की स्थिति बन गई कि आपका पूंजी पर ब्याज कितना बना? 3,000 रुपये। तो समान लाभ की स्थिति में भी आपको पूंजी पर ब्याज देना होगा। बना दे P&L एप्रोप्रिएशन। बाय नेट प्रॉफिट, ₹3,000 और इस पक्ष में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 2,000 और 1,000, 3,000 रुपये, दोनों पक्षों का योग 3,000 और 3,000। ये कौन सी स्थिति हुई? सेकंड कंडीशन इसकी कि समान लाभ होने पर। तीसरी कंडीशन इसकी बनती है हानि की दशा में। पूर्व में बताया था कि हानि की दशा में आपको पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। तो तीसरी स्थिति बनती है हानि की दशा में। फिर से ये लाइन चेंज करता हूं मैं और कंडीशन चेंज हो जाएगी। वर्ष
वर्ष के अंत में फर्म को ₹3,000 हानि हुई। वर्ष के अंत में फर्म को ₹3,000 हानि हुई, मतलब लाभ नहीं था। तो लाभ की स्थिति में लाभों पर प्रभाव न माना जाए तो लाभ की स्थिति में तो आप पूंजी पर ब्याज देंगे, हानि की स्थिति में पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन बना दें। बाई नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट लॉस था कितना, ₹3,000। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब पूंजी पर ब्याज तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इस लॉस को साझेदार क्या करेंगे, बियर करेंगे, वहन करेंगे। तो नेट लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ए और बी 2,000 और 1,000। देखो इसमें पूंजी पर ब्याज हमने नहीं लगाया। चौथी कंडीशन है अपर्याप्त लाभ की स्थिति में। अपर्याप्त लाभ की स्थिति में क्या होगा, आप पूंजी पर ब्याज तो देंगे, लेकिन उतना ही देंगे जितना आपके पास लाभ है। और उसमें भी एक क्लोज है कि आप उसे लाभ हानि अनुपात में ना देकर के उसे किस में देंगे, पूंजी अनुपात में बांटेंगे। किस अनुपात में बांटेंगे, पूंजी अनुपात में बांटेंगे। फिर एक क्लोज देखो, ये लाइन फिर चेंज करता हूं। क्वेश्चन यही चल रहा है यहां तक, क्वेश्चन यही चल रहा है और सभी कंडीशन में मैंने ये डबल एरो जहां पे लगाया है वहां क्वेश्चन की लाइन चेंज की है मैंने। वर्ष के अंत में फर्म का लाभ ₹1,500 था। पूंजी पर ब्याज काउंट करते हैं तो ₹3,000 होता है। क्या आपके पास पर्याप्त लाभ है जिससे आप पूंजी पर ब्याज दे सकते हो? नहीं है। तो अपर्याप्त लाभ की स्थिति में आप पूंजी पर ब्याज उतना ही देंगे जितना कि आपके पास लाभ है, पूर्व में बताया था। और वो भी किस अनुपात में, पूंजी अनुपात में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट ₹1,500 और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ₹1,500 आपको देना है और वो भी पूंजी अनुपात में देना है। पूंजी अनुपात कितना है, 20,000 और 10,000 इनकी पूंजी थी। आप अनुपात निकालेंगे तो 3 0 से 3 0 काट दें, 4 0 से 4 0 काट दें, 2:1 आपका पूंजी अनुपात हो गया। और 2:1 में आप ₹1,500 को बांटेंगे तो 2/3 गुणा 1,500 कितना हो गया, 2/3 गुणा 1,500। इस प्रकार से निकाल लें 1,000 और 1/3 गुणा 1,500 500। तो ये इस प्रकार से लेखा हम करेंगे इसका। पूंजी पर ब्याज के लेखा से संबंधित क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको आप जब प्रश्न में कोई सूचना ना हो तो उसे लाभों पर प्रभार न मानते हुए करना है। साझेदारी संलेख में इट मीन्स इसका कोई उल्लेख नहीं है तो आप इसे लाभों पर प्रभार न मानते हुए प्रश्न को हल करेंगे। और यदि प्रश्न में वेतन आ जाता है और वो लाभ में से पहले वेतन को चार्ज कर देंगे, उसके पश्चात पूंजी पर ब्याज के लिए जितना आपके पास लाभ रहता है उसमें कोई सी स्थिति बनती है उसके अकॉर्डिंग आप पूंजी पर ब्याज का लेखा करें और प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इससे संबंधित एक तो एग्जाम्पल है बड़ा जिसमें सारी कंडीशन है, थर्ड एग्जाम्पल है और
पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, पांचवा या छठा क्वेश्चन है किताब का, उसको भी आप आसानी से कर सकते हो, जिसमें एक कंडीशन आपको ये दे रखी है, साथ में वेतन दे रखा है। तो आप पहले वेतन को देने के पश्चात क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज जितना भी शेष लाभ बचता है वेतन के पश्चात उसे यदि पर्याप्त है तो आप पूरा दे दें, और अपर्याप्त की स्थिति है तो पूंजी अनुपात में उसको बांट दें। तो इससे संबंधित क्लोज। थर्ड कंडीशन जो है, जब पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाए तो उस स्थिति में आपके पास पर्याप्त लाभ है तो देना है, पर्याप्त लाभ बराबर लाभ है तो भी देना है। हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज पूरा दिया जाएगा। यदि प्रश्न में लिख दिया जाए कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार, देखो ये न शब्द हट जाता है, ये शब्द हट जाता है, कंडीशन थर्ड बन जाती है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाए। तो इन चारों स्थितियों में, ये दो स्थितियों में तो लाभ पर्याप्त है, आपके पास देने को लाभ है तो पूंजी पर ब्याज देंगे। इस स्थिति में हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज न माना जाए लाभों पर प्रभार, तब तो नहीं देते हैं। और ये माना जाए उस स्थिति में नेट लॉस होने पर भी हम क्या करते हैं, पूंजी पर ब्याज दे देते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 रुपये आ जाएगा और 6000 रुपये साझेदार लाभानी अनुपात में बांट देंगे। इनका लाभानी अनुपात सूचना के अभाव में बराबर था, तो बराबर की स्थिति में यहाँ पहले 1500 था, और यदि लाभों पर प्रभार माना जाए, लाभों पर प्रभार माना जाए उस स्थिति में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन, थर्ड कंडीशन बताना शुरू कर दिया मैंने। थर्ड कंडीशन लाभों पर प्रभार माना जाए तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज, तीसरी स्थिति में हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर ए और बी का 2000 और 1000 आ जाएगा, 3000 और 6000 को साझेदार इस 6000 हानि को 3000 रुपये क्या कर देंगे, बांट लेंगे। ये थर्ड कंडीशन में चेंजेस हो गया। कब, जब पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाता है। हानि की दशा में भी हमने पूंजी पर ब्याज पूरा देना है, और अपर्याप्त लाभ की स्थिति में भी पूंजी पर ब्याज पूरा देना है कि यहाँ पर 3000 रुपये दे देंगे, यहाँ पर 3000 रुपये पूरा दे देंगे, और यहाँ पे 1500 ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3000 रुपये आ जाएगा ए और बी का, इसे काट देंगे 2000 और 1000, 3000 रुपये आ जाएगा, और 3000 में 1500 ही प्रॉफिट है तो बाकी पार्टनर क्या कर देंगे, हानि के रूप में बांट लेंगे। कितने, 1500 रुपये, तो 750 और 750। ये तीसरी कंडीशन भी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है तो क्लोज को ध्यान रखना, जब प्रश्न में स्पष्ट सूचना आ जाए कि लाभों पर प्रभार माना जाता है तब तो आपको चारों स्थिति में ही पूंजी पर ब्याज देना है, और लाभों पर प्रभार न माना जाए तो हानि की दशा में और अपर्याप्त लाभ की दशा में क्लोज आते हैं। हानि की दशा में तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, और अपर्याप्त लाभ की स्थिति में उतना ही लाभ दिया जाता है जितना कि आपके पास, उतना ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है जितना कि आपके पास लाभ होता है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, इसके जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी से हल कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आहरण पर ब्याज किस प्रकार, कौन कौन सी विधि से ज्ञात करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।